हम लोग बात कर रहे थे सदानंद ब्राह्मण की। और सदानंद ब्राह्मण जब अपनी सही राह पर आए तो धर्म का अनुष्ठान करने लगे। और बात ये हो रही थी कि उसी ऐसे ही एक धर्म अनुष्ठान में एक लकड़हारे का आगमन हुआ और उन्होंने देखा कि भाई ये व्रत चल रहा है, और उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं। तो उन्होंने सदानंद ब्राह्मण से उसके बाद कहा कि भाई मुझे इस व्रत की नियम और सारा कथा बताइए। तो जो प्रचलित कथा है उसमें यही है कि उन्होंने व्रत का विधि विधान बताया, और उसके बाद जो है वो लकड़हारे ने कहा कि भाई मैं भी ऐसा करूँगा, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम मन में खाली संकल्प करो सत्यनारायण व्रत कथा का, तुम जाओगे तो तुम्हें जो है रोज से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने खाली सोचा कि भाई आज जो भी पैसा मिलेगा मैं उससे सत्यनारायण व्रत की कथा करूँगा। तो वो गए, उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिला, और उसके बाद उन्होंने आकर विधि विधान से पूजा की, और फिर वो उसके बाद बहुत अमीर हो गए। मतलब जो भी लकड़ी टाल के मालिक बन गए होंगे, जो भी हुआ होगा आगे वो बने। तो प्रचलित कथा में यही है, लेकिन एक्चुअल में क्या किया, वास्तव में क्या था, उसको अब हम आज श्लोकों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये सत्यनारायण व्रत कथा में दूसरे अध्याय में सदानंद ब्राह्मण के अलावा जो लकड़हारे की कथा है, असली कथा क्या है, लकड़हारा कैसे अपने श्रम से बड़ा बना, वास्तव में उसने क्या किया, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसी विचार के साथ परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और फिर शुरू करेंगे आज की बात, लकड़हारे की कथा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। सदानंदुवाचः श्रमस्य महती संपत् वर्तते तव सन्निधौ सम्मान्यो हि श्रमो नित्यं कार्यश्च लग्न चेतसा। 25वां श्लोक ये कहता है कि सदानंद ब्राह्मण ने इसके बाद कहा कि हे भाई, तुम अपने आप को दीन मत समझो। तो उन्होंने ये कहा कि तुम अपने आप को दीन मत समझो। क्यों? श्रमस्य महती संपद, तुम्हारे पास संपदा है। संपद मतलब संपदा है। कौन सी? महती संपदा, महत्वपूर्ण संपदा है। और वो कौन सी महत्वपूर्ण संपदा है? श्रमस्य, तुम्हारे पास श्रम की संपदा है। जिसके पास श्रम की पूंजी है, श्रम की संपदा है, वो तो कभी दीन हो ही नहीं सकता। दुनिया में लोग जब श्रम के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते, या श्रम करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, बैठे बैठे अचानक किसी कृपा की या दैवी कृपा की इच्छा करते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं कि बैठे बैठे धन बरस जाएगा, मैं ऐसी पूजा कर लूंगा, मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे कि बैठे बैठे मेरे पास सोने के सिक्के खजाने में बरसने लगें, तो ऐसा होता नहीं है। सदानंद जी ने कहा कि आपके पास तो ऐसी महत्वपूर्ण संपदा, महती संपद, वर्तते तब सन्निधो, आपके पास ऐसी महत्वपूर्ण संपदा है जिसको लोग कहते हैं श्रम। उन्होंने कहा कि अपने श्रम के प्रति सम्मान का भाव जागृत करो सबसे पहले। तो उनका कहने का मतलब ये था, मतलब इस पूरे श्लोक का मतलब ये है कि आप अपने काम के प्रति सम्मान रखें पहले, जो भी काम आप कर रहे हैं। कई सारे लोगों की वो दैन्यता की स्थिति इसलिए बनी है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो कर तो रहे हैं, लेकिन उसे ये लग रहा है कि यार पता नहीं कौन से दैवी योग से या पता नहीं किस पाप की वजह से मुझे आज ये कर्म करना पड़ रहा है। मैं तो इसलिए गरीब हूँ क्योंकि मैं लकड़ी बेचता हूँ, मैं तो इसलिए गरीब हूँ क्योंकि मैं जूते पॉलिश करता हूँ, मैं तो इसलिए गरीब हूँ क्योंकि मैं ठेला लगाता हूँ, क्योंकि मैं रिक्शा चलाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि उसका अपने काम के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, वो अपने काम को लेकर अंदर अंदर घुटा जा रहा है। इसलिए वो अब जब वो अपने अंदर घुटा जा रहा है तो वो काम को सही से कर नहीं रहा है, वो मिनिमम एफर्ट के साथ उस काम को कर रहा है। अदरवाइज जिसका श्रम के प्रति सम्मान का भाव होता है, उसकी मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं फ्लाइट पकड़ने जा रहा था, तो एक कैब में, जिस कैब से मैं जा रहा था, उनसे ऐसी मेरी आदत है बातचीत कर लेने की। तो मैंने पूछा कि अच्छा आप ये मतलब कैब ही चलाते हैं हमेशा से? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं कैब नहीं चलाता था, मैं बिहार से था और मैं हाई स्कूल में अपनी डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि सर आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 600 में से 582 नंबर थे। तो मैंने कहा फिर तो आप केवल डिस्ट्रिक्ट के टॉपर नहीं रहे होंगे, आपका स्टेट में रहा होगा। बोले हाँ सर रहा होगा, लेकिन उतना हम लोगों को पता नहीं था। मैंने कहा फिर तो आप पढ़ाई लिखाई कुछ करते, बड़ा अच्छा निकल जाते। बोले बिल्कुल निकल जाते,
लेकिन उस समय हमारे घर का हाल ये था कि पढ़ाई करो या खाना खाओ, दो में से एक काम, तो आदमी क्या करेगा पहले। मैंने कहा ऑफ कोर्स खाना खाएगा। तो बोले उस समय खाने का संकट था, खाने का नहीं था। तो मैंने कहा फिर आपने कैसे ये शुरू किया। बोले तब तो मैं लड़का था 90-91 में, मैं यहाँ आ गया। इनफैक्ट बच्चा कह सकते। हाँ, तो मैंने कहा यहाँ कैसे आ गए। मैं हमेशा ये जानना चाहता हूँ कि लोग इतनी दूर, वो बिहार के थे, मेरा हमेशा ये रहता है कि आदमी आ कैसे जाता है इतनी दूर एकदम वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे गांव के कुछ लोग रहते थे, वो बेलदारी करते थे, मतलब मजदूरी, जो मजदूरी में भी बिल्कुल बेलदारी उसको कहते हैं, जो एकदम गड्ढा खोदने वाली होती है, बिल्कुल एकदम हार्ड कोर मेहनत। हाँ, जो मजदूरी वाली, राइट, हार्ड कोर मेहनत जो है, जिसमें कि श्रम बहुत ज़्यादा होता है और पैसे बहुत कम मिलते हैं, उसको कहते हैं बेलदारी। मतलब जिसको बेगारी पहले एक तरीके से कहते हैं। तो मतलब एकदम बोझा उठाना और वैसा वाला, जिसमें आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, शाम तक शरीर टूट जा रहा है, बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। तो बोले कि हमारे साथ के लोगों ने कहा कि अरे तुम ये सब काम कर पाओगे, तुम जाओ, हम तुम्हें पैसे देंगे। तो बोले, मैंने कहा कि नहीं। बोले लेकिन उसमें से एक लड़का था मुझसे ही थोड़ा बड़ा, उसने कहा नहीं तुम रहो। तो उसने कहा, मैंने कहा क्यों, उसने ऐसा क्यों कहा। बोले उसने ये कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम, मुझे पता है कि ये सब काम करोगे नहीं ज़िंदगी भर, तुम कुछ ना कुछ करोगे और इससे निकलोगे, और जब तुम निकलोगे तो मैं भी निकल लूँगा। तो बोले उसने ही मुझे सबसे पहले उस समय में 1000 रुपया दिया काम शुरू करने के लिए। तो मैंने ये जो बेचते हैं बेल्ट, पर्स और रुमाल वगैरह, वो बेचने का काम शुरू किया। मैंने फिर पूछा कि ये आइडिया कहाँ से आया कि बेल्ट पर्स, भैया आप तो नए नए आए थे, आपको कैसे पता कि ये काम शुरू करना है। बोले ये मैं जाता था और नेहरू प्लेस पे देखता रहता था लोगों को बेचते हुए। तो मैं एक लड़के के साथ 4 दिन तक बैठा रहा, सुबह शाम तक बैठा रहता था, देखता था कि वो कैसे बेच रहा है, कितनी सेल है, क्या है। तब वो मैंने उससे चर्चा की, 1000 रुपया दिया और लाया, वो शुरू किया। अब आप देखिए, अभी भी आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि बेल्ट पर्स के बिजनेस से आदमी अपनी गाड़ी, आज जो वो गाड़ी जिसमें कैब में मैं जा रहा था, वो उनकी अपनी गाड़ी थी, और उसके अलावा 2 गाड़ियाँ और चलती थी जिस पे ड्राइवर रखे हुए थे। 3 गाड़ियाँ चलती हैं आज की डेट में कैब में, 2 पे ड्राइवर रखे हुए, एक खुद चला रहे हैं आज भी। तो उन्होंने कहा इस लाइन में तो मैं 2013 से आया। मैंने कहा फिर। बोले वहीं की पार्किंग ले ली, नेहरू प्लेस पे कार पार्किंग होती है, वहीं की कार पार्किंग भी ले ली। अब कार पार्किंग क्या होता है, कोई बड़ा ठेकेदार लेता है और वो ऐसे ही लड़कों को दे देता है, वो खुद तो चलाता नहीं है। इन्होंने वो ले लिया, उनका सेट हिसाब रहता है कि शाम तक मुझे इतने पैसे देने, बाकी तुम जितना कमाओ। बोले वो लिया। फिर उस लड़के को भी बुला लिया, उसका कथन बिल्कुल सत्य था कि तुम कुछ करोगे तो मैं भी करूंगा। जरूरत पड़ी उसको बुला लिया, और 4-5 लड़कों की जरूरत पड़ी तो उसने और मैंने अपने गांव से और 4-5 लड़कों को बुला लिया। मतलब आज हालत ये थी कि कहाँ खुद नहीं कमा पा रहे थे, कहाँ 3-4-5 को और काम पे लगा दिया। बोले ये करते करते 2013 में मैंने पैसे जोड़े और पहली गाड़ी खरीदी, और फिर वो कर चलाया। और जब ओला और उबर आई तो उनमें गाड़ियाँ लगा दी। और आज बोले कि वो लड़का जो दूसरा वाला था, उसके पास अपने 35 ट्रक हैं, मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, और अलग अलग जगह पे 4-5 प्लॉट हैं, अपना घर बना लिया है, बेटे को इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ। अभी सुबह यहाँ उसी को छोड़ने आया था जब आपकी ड्यूटी ली। अब आप समझिए कि जब आपका अपने काम के प्रति सम्मान का भाव है, और आज उनको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था कि वो उसके आगे नहीं पढ़ पाए, या अगर पैसा होता तो मैं ऐसा पढ़ जाता, कुछ नहीं। बोले कि मैं तब भी जैसा कर रहा होता, मैं आज भी वैसे ही कर रहा हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। उन्होंने बोला कि आज मेरा टारगेट है कि मैं इतना पैसा बचा लूँ, वो शाम को 4 बज जाए, शाम को 5 बज जाए, रात के 9 बज जाए, उतने के बाद मैं घर चला जाता हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक। और अगर देखा जाए ना तो इसका दूसरा पहलू भी हो सकता था कि वो पूरी ज़िंदगी इस बात को कोसते रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया तो मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली, और जितना मैं पढ़ पाया उतने पे भी मुझे एक जॉब नहीं मिली। अगर उनका फोकस अपने काम को छोड़ के जॉब पे होता तो वो हमेशा ज़िंदगी भर जॉब के लिए कंप्लेन कर सकते थे, सरकार को, समाज को, किसी न किसी के नाम पे दोष दे सकते थे, और उसके वो कर सकते थे, बस खत्म। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही। इस पूरे श्लोक में यही कहा गया है कि अपने काम के प्रति सम्मान का भाव रखो, और जिन लोगों ने अपने काम के प्रति सम्मान का भाव रखा है, ये मैंने लाइव एग्जांपल दिया, ऐसे आप अपने शहरों में देखेंगे, आपके शहरों में बहुत ऐसे एग्जांपल होंगे जो शायद ठेले पर मिठाइयाँ बेचते थे, आज उनकी बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। और आप ही के सामने ऐसे भी होंगे जो ठेले पर मिठाइयाँ बेचते थे और उनकी ये हालत हो गई कि वो अपना ठेला भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसमें भी अगर उसका टायर खराब हो गया तो बदलवा नहीं पा रहे हैं। सब्जी बेचने वाला सब्जी का ठेकेदार हो जाता है। और पता है सबसे बड़ी बात है, जैसे आज भारत देश में अक्सर लोग बेरोजगारी का रोना रोने लगते हैं। ये नहीं है कि रोजगार नहीं है, बेसिकली इच्छा शक्ति की भी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर नौकरी करना चाहेगा तो शायद रोजगार नहीं है, लेकिन कितनी
मतलब वैसे कहना नहीं चाहिए, बट ये बात सही है कि इस मामले में हमें अपने मुस्लिम भाइयों से सीखना चाहिए। उन्होंने बड़े छोटे छोटे वो ले रखे हैं और उन्हें कभी रिग्रेट नहीं होता है कि वो किस काम को कर रहे हैं, वो अपने काम को करते रहते हैं। और आप उनसे कभी पूछिए तो उसमें से बहुत कम बड़ा वर्ग ऐसा वर्ग होता है जो कि जॉब के लिए कंप्लेन करता रहे, जब तक कि उन्हें ये स्पेशली ना कहा जाए कि आप जॉब के लिए ही कुछ बोलिए, तो वो ऐसा नहीं, वो अपने काम को करते रहते हैं। और आज इसी वजह से देखा जाए तो हर काम में वो हैं, और वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं, वो अपने आप से आराम से काम कर रहे हैं। आप पहले के गांवों की व्यवस्था देखिए, वहां पे कितने लोग नौकरी करते थे। इक्का दुक्का कोई नौकरी कर रहे हो तो कर रहे हो, बाकी कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग बाल काटने का काम करते थे, कुछ लोग कपड़े धोने का काम करते थे, कुछ लोग जो है वो जो भी गाय चराने का करते थे, कुछ लोग अपना ये बार्टर सिस्टम के तहत सामान लेन देन का काम करते थे, कुछ लोग उसको मंडी ले जाते थे, बेचते थे। सबका काम उसी में चलता रहता था और सब अपना एक जैसी लगभग स्थिति में रहते थे। और आज की स्थिति ये है कि देश हमारा इतना ज्यादा बड़ा, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, लेकिन किसी को भी छोटा काम नहीं करना, सबको नौकरी करनी है, सबको नौकरी पे, और नौकरी भी नौकरी की तरह करनी है। छोटे बिजनेस को आज क्यों नहीं शुरू करना मुश्किल हो गया, क्योंकि उस पे काम करने वाले लोग नहीं मिलते। उसका शायद कारण यही है कि श्रम का महत्व कम हुआ। हाँ। यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि जिसके पास श्रम की पूंजी है वो कमजोर कैसे हो सकता है, वो दीनहीन कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा श्रम तो हर चीज के लिए करना है। आपको ज्ञान अर्जन करना हो तो श्रम करना है। विद्यार्थी जब तक वो तप नहीं करेगा, वो रह के 8-8 घंटे 10-10 घंटे नहीं पढ़ेगा, तब तक वो ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। या कोई विद्वान हो वो नहीं कर सकता। जो लोग बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथ लिख के गए, वो सिर्फ 3-4 घंटे सोते थे, बाकी के टाइम वो लिखते रहते थे, पढ़ते और लिखते रहते थे। 1 घंटे केवल भिक्षा मांगने जाते थे, शंकराचार्य जी जैसे लोग जो हैं। और वो बाकी के टाइम ऐसा थोड़ी कि बैठ के वो भिक्षा के बाद खाली बस केवल वो कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। वो बैठ के पूरा पढ़ते थे ताकि अगली पीढ़ियों को वो ज्ञान देकर जा सकें, ट्रांसफर करके जा सकें। महाराज जनक जैसे लोग श्रम की महत्व को समझते थे। वो अपने लिए जो अन्न का उत्पादन करना होता था वो खुद करते थे। एक व्यक्ति था, वो संत सुकरात के पास जाता था हमेशा और उनसे कहता था कि साहब मुझे संपन्नता का आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं बहुत संपन्न हो जाऊं। वो उसको कुछ ना कुछ बहला फुसला के हमेशा टाल देते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि वो आदमी फल की टोकरी लेके फल बेचने जा रहा है। संत सुकरात के पास आया नहीं, संत सुकरात खुद उसके पास उठकर गए। उन्होंने कहा कि अब तुम बहुत संपन्न बनोगे। उन्होंने कहा महाराज मैं तो रोज खुद आपके पास आता था, आप तो मुझे टाल देते थे। जब आपने टाल दिया तब तो ये मैंने फल की टोकरी उठाई। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप श्रम करना नहीं चाहते तब तक तो दिया हुआ आशीर्वाद भी व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए कोई आपको आशीर्वाद नहीं देता। अब जब आप श्रम करने चले गए तो मुझे पता है कि मेरा आशीर्वाद सफल होगा, इसलिए मैंने खुद आगे बढ़ के आशीर्वाद दे दिया। व्हाइट कॉलर जॉब करनी है, उसमें भले ही आपका घर ना चल पाए, आपको एक सेट इनकम मिल जाए, उसके बाद उसमें आप जिंदगी भर पहले पिता किसी की गुलामी करने में छोड़ दें, फिर जिंदगी अपनी बिता दें, फिर पुत्र उसी उसमें। तो जिस चीज को पहले हमारे यहाँ बुरा माना जाता था, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, उत्तम खेती मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। तो उन्होंने कहा सबसे उत्तम तो है आप अपनी खेती करिए। उसका सेकंड लेवल आता है कि आप व्यापार करिए। और निषिद्ध मतलब निषेध है। चाकरी तो निषेध है, वो करनी नहीं, भीख मांगने जैसा। और आज के टाइम में सबको चाकरी करनी है। तो मतलब जो वो कहते हैं ना कि अंग्रेज गुलाम मानसिकता दे के गए, तो वो किसी ना किसी की गुलामी करके आपको कुछ पैसे कमा लेने हैं। उससे आप अपना छोटा भी काम करें तो उसमें आप अपने राजा हैं। उसके खाली 2 कारण हैं। एक, हम मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरा रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ। क्योंकि व्यापार में रिस्क ये है कि मैंने कुछ उगाया, बनाया या दुकान खरीदी या कुछ भी किया, जब तक ग्राहक आए नहीं आए, हालांकि आप श्रम करेंगे तो एक दिन आएंगे ही, लेकिन जब तक नहीं आए तब तक मुझे वो नहीं मिल रहा। नौकरी में आदमी क्या कहता है, बंधी बधाई तनख्वाह तो गिरती है ना 30 तारीख को, बात खत्म। और वो अलग बात है कि जब आपके पास मैन पावर इतनी एक्सेस हो जाएगी तो वही 4 लोग जो आपको बंधी बनाई तनख्वाह दे रहे हैं वो हर दूसरे दिन, एक तो पहले तो आपकी उस काम का शोषण करेंगे, जितना आपका टैलेंट है उससे बहुत कम देंगे क्योंकि उनके पास बहुआयत में टैलेंट है। और दूसरी बात है कि जब बहुत सारे लोग होंगे तो आपको निकालते रहेंगे, फिर आप लड़ते रहिए। भाई देखिए, चाहे आप समाज को गाली दे लें, चाहे आप सरकार को गाली दे दें, चाहे सिस्टम को, अल्टीमेटली परेशान आप होते हैं, कोई नहीं होता। इसमें से कोई भी आपके लिए
आप 2 बार रो लीजिए, उनको कुछ कह लीजिए, वो भी अपने भाषण में आके बोल देंगे, आपको आश्वासन दे देंगे, लाएंगे कहाँ से भाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा परिवर्तन संसार का नियम है। इसको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। गीता सार का एक वो एम्बलम टाइप का आता है, स्टिकर आता है, उसको अपने ड्राइंग रूम की दीवार पे लगा लेते हैं, या उसको टांगने वाला होगा तो टांग लेते हैं, और वो सामने ऐसे लगा रहता है। और जब कुछ होता है भी कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए HMT बंद हो गई, इसीलिए कोडैक बंद हो गई, इसीलिए नोकिया बंद हो गई। ये नहीं समझते कि समाज बदलेगा, सरकार बदलेगी, उसकी ज़रूरत है। हम नहीं समझ रहे हैं, हम नहीं बदल रहे हैं, तो हम नहीं बदलेंगे तो बदल दिए जाएंगे। मतलब वी विल बी रिप्लेस्ड, किसी और, कोई और आके हमको रिप्लेस कर देगा। गुरुदेव हमेशा कहते थे हम सुधरेंगे तो युग सुधर जाएगा। हमें युग तो सुधार देना, पर हमें खुद के लिए कुछ नहीं। आज जो व्यक्ति लाइनों में लग के ये कह रहा होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, हमें प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है, उससे अगर आप पूछिए कि भैया क्यों नहीं छोटी सी भी कोई जॉब आप अपना काम शुरू कर लेते हैं, तो वो कहेगा जी हम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? वो भाई जो सड़क के किनारे बैठ के बाल काटने का काम करता है और उससे जाके अपना सलून खड़ा कर देता है, ऐसे हजारों स्टोरीज है ना हमारे पास। वो भी तो आपके लिए क्यों ना कहा जाए कि आपने वो प्रयास किया नहीं है और आप दूसरे को दोष देने बैठे पड़े हैं। नहीं है, दोनों तरह के। एक वो जो सड़क के किनारे बाल काटता है, अपना सलून, चेन ऑफ सैलून जावेद हबीब बन जाता है, वो उदाहरण भी हैं। और वो उदाहरण भी हैं जो पहले सैलून खोलता है, सैलून नहीं चलता, फिर वो मूंगफली बेचता है, वो नहीं चलता, फिर वो सब्जी बेचता है, वो नहीं चलता, फिर कुछ और बेचता है, कुछ नहीं चलता। तो ये जो दूसरी तरह के लोग हैं वो आपको ये वाले एग्जाम्पल देंगे कि देखो ये खोला, ये नहीं चला, ये खोला, ये नहीं चला। और उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि आपका अपने कार्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं था। आप खुद हीन दृष्टि से देख रहे थे। एक आदमी आया, उसने बोला यार यहाँ पे क्यों लगाते हो, कौन आएगा तुम्हारे यहाँ ये साइड में बाल कटवाने, इतने बड़े बड़े सैलून बने हुए हैं। शाम तक वो यही सोचेगा कोई नहीं आएगा यहाँ पे। फिर उसने देखा, खुद भी जाके कहीं और बैठ गया। एक आध आदमी कोई आया भी तो वो आके चला गया, क्योंकि आप वहाँ पे थे ही नहीं। धीरे धीरे अरे यहाँ तो कोई आता ही नहीं, ये काम नहीं चलता, अब कुछ और करता हूँ। मूंगफली भी आजकल लोग नहीं खाते, मॉल में बिकती हैं। फिर सब्जी, ये भी लोग यहाँ से नहीं लेते, ये भी मॉल में बिकती हैं। फल, ये भी लोग यहाँ नहीं लेते, लोग होम डिलीवरी मंगा लेते हैं। तो फिर कुछ नहीं चलता। और जब आपका अपने कार्य के प्रति सम्मान का भाव होता है और आप ईमानदारी से करते हैं, तो वो होता है जो पहले सदानंद ब्राह्मण के साथ हुआ और लकड़हारे के साथ हुआ। जब उसने वापस ये बात ग्रहण कर ली तो फिर क्या हुआ, धारितम च व्रतम तेन काष्ठ विक्रयणा ततः गुण कर्म स्वभावश्च सत्यानुसृति शोधिता। तो श्लोक संख्या 26 में वो कहते हैं कि फिर वो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा, उसने सत्यव्रत का पालन किया, सत्यव्रत का पालन करने लगा, अपने गुण कर्म और स्वभाव में सत्यव्रत के अनुरूप संशोधन कर लिया। यानी कि पहले हो सकता है किसी लकड़ी का ज्यादा दाम बताता हो सकता है कि आम की लकड़ी को चंदन की लकड़ी कह के बेच देता हो। मतलब एकदम ये तो नहीं है कि आम की लकड़ी बात नहीं ये बना नहीं पाएगा। है कि उसने अपनी जो भी बुराइयां थी उनको छोड़ दी और अच्छाइयों को कुछ ना कुछ रहा होगा ना, कि आदमी ने पूछा कि भाई ये लकड़ी गीली तो नहीं है, तो गीली है, तब भी कह दिया हाँ गीली है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं यही। और जो कीमत है उससे ज्यादा कीमत पे आप बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो बिकी नहीं रही है। जब आप अपना क्वालिटी प्रोडक्ट रखेंगे और उसका वाजिब दाम, जो जायज है, जो सही है, वो लेंगे, तो आपकी दुकान चलेगी ही चलेगी। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आपको अपने आस पड़ोस में दिख जाएंगे। हर गली मोहल्ले के आसपास में ऐसी एक दुकान जरूर होती है जो बहुत चलती है, और उसी के आसपास लोग ऐसे भी होते हैं जहां पर लोग खाली होने पर भी लेने नहीं जाते और यहाँ पर आधा घंटा लाइन में लग के लेने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोडक्ट में क्वालिटी है और रेट ठीक है। तो ये करना जरूरी है। यही लकड़हारे ने किया। अपने काम में जिस चीज की लकड़ी है वही है, जितनी पुरानी है उतनी पुरानी है, जितना रेट है उतना रेट है, और उसका फल मिला। असीत पूर्वम तो तस्यापि चात्यल्प काष्ठ विक्रय समृद्धो सौ व्रते नैव कृतः सत्य प्रभो खलु। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे, पहले क्योंकि असत काम था तो लकड़ी की बिक्री कम होती थी। धीरे धीरे जब उन्होंने सत्य को अपना लिया, सत्य को किसमें अपना लिया? अपने व्यवहार में अपना लिया कि जो है मैं सत्य ही बोलूंगा, जिस चीज की लकड़ी है वही बोलूंगा, जैसी है वैसी। घुनी है तो घुनी है साहब, आप घुनी लकड़ी लेना चाहें तो लें, वरना आपके लिए नहीं है, घुनी नहीं है, ये नहीं दूंगा, नहीं बेचूंगा। तो उसका कारोबार बढ़ता चला गया और वो धीरे धीरे धनी हो गया, समृद्ध हो गया। तो ऐसे चीजें होती थी जिसको कि सिर्फ ये कहा गया है कि भैया सत्यनारायण का व्रत किया तो उसके बाद बहुत समृद्धि आ गई। समृद्धि कैसे आती है ये समझाना आवश्यक है। महात्मा बुद्ध के दो शिष्य थे, एक थे पद्म और एक थे विदु।
दोनों लोग, वो शिष्य थे, मंक नहीं थे, शिष्य थे, तो उनको अपने काम के लिए दान दिया करते थे। तो विधु जो हैं वो पहले खूब बढ़ चढ़ के अनुदान देते थे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनका दान आना बंद हो गया। फिर पद्म का बढ़ता रहा दिन पर दिन। महात्मा बुद्ध ने पता किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि विधु जो है वो अपने व्यापार में चालाकी कर रहे थे। तो चालाकी करने के कारण पहले तो थोड़ा सा बढ़ा होगा, तो बढ़ा तो उन्होंने भी इधर ज़्यादा दिखाने के लिए देना शुरू किया, मैं ज़्यादा देता हूँ देखो। उसके बाद फिर वो, जब चालाकी हमेशा तो चलती नहीं है, पकड़ में आ गई तो व्यापार हो गया पट। तो वो विधु के पास गए, बोले भैया ये अपना तुमने जितना धन दिया था ये ले लो। तो विधु ने कहा कि लेकिन महात्मा जी मैं तो ये सब श्रम से ही कमाता था। तो बुद्ध हंसे, बोले बेटा श्रम तो अंगुलीमान भी बहुत करता था। तो श्रम तो लोगों को पकड़ के गला रेतने में भी मेहनत तो उसमें भी लगती है ना, भाई पकड़ोगे, भागोगे, करोगे, चोरी करोगे, डाका डालोगे, मेहनत तो उसमें भी लगती है। बोले लेकिन नैतिकता तो नहीं थी ना, एथिक्स तो नहीं था ना, एथिकल तो नहीं था ना। तो और वैसे भी बोले भैया तो तुम खुद ही मोहताज हो गए हो, तो तुम ये ऐसा अपना पैसा लो और अपना निर्वाह करो। तो विधु को बहुत लज्जा हुई और विधु ने कहा मैं सीधे रास्ते से करूँगा और अब आप ले लीजिएगा। उन्होंने कहा ये रख लो, अब सीधे रास्ते से करोगे तो ले लेंगे। तो आपको ऐसी तमाम चीज़ें अपने आसपास देखने में मिलेंगी। आप हर काम में सच्चाई का आचरण करिए, आपको रिजल्ट उल्टा मिले, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि साहब हमने आपकी बात मानी, हमको इतना नुकसान हो गया इसकी वजह से। अच्छा लगे, अगर आपको फायदा हो तो भी लिख के बताइएगा कि मैंने सत्य का आचरण किया, मैंने सत्य का व्रत लिया। हाँ, अच्छा काम करने में शुरू में कठिनाइयाँ आती हैं। जब एकदम से अगर कुछ हो रहा होगा, एकदम सत्य का व्रत लिया जाएगा, मतलब वही वाली बात है कि अगर शराब पीने वाला शरीर एकदम से छोड़ देगा तो उसको कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, लेकिन शरीर अपनी सफाई कर लेगा। तो एकदम अगर आचरण गलत था, आप सत्य भी बोलेंगे तो आदमी को एकदम से नहीं लगेगा, लेकिन आप उस पर अगर अडिग रहेंगे तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगेगा। आप ये अपनाइए। यदि असर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा कि साहब हमें नहीं हुआ, हमारा इतना नुकसान करवा दिया आपने, हम वापस इस पर जा रहे हैं। राइट। तो आगे कहते हैं विप्रह काष्ठस्य विक्रेता समृद्धो भवत पूर्णता सद्गतिम सुख शांतिम च संप्राप्य ही व्रतेन च। तो ब्राह्मण और लकड़हारे ने सत्यव्रत के प्रभाव से सुख, शांति और सद्गति प्राप्त करके अपना जीवन सार्थक बना लिया। एवं सत्यव्रतम धृत्वा श्रद्धा चेत स्वीकृति तथान्य अपि स्वकल्याणम कर्तुम शक्त्या भवन्ति वै। तो इस प्रकार से जिस तरह से सदानंद ब्राह्मण और लकड़हारे ने अपना जीवन सत्य के व्रत को धारण करके सफल बनाया, हम सब मनुष्य भी अपना निश्चित रूप से कल्याण कर सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। तो इस प्रकार सदानंद ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा के रूप में द्वितीय अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। हम सब लोग सत्य का पालन करें, अपना जीवन सफल बनाएं, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपके चेहरे पर तेज है तो आपको अपने कपड़ों पर तेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको अपना प्रभाव दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसी भावना के साथ एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे तृतीय अध्याय की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।